बड़े नेताओं ने लगातार समर्थन किया है और लालू जी के साथ खड़े रहे। कोई चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह जी हो, जगदानंद सिंह जी हो, जो भी आप नाम लेंगे आरजेडी में, एक का भी स्टेटमेंट दिखाइए जो उनके साथ थे, जो उन्होंने इस तरह की बात कही है। देखिए, जो प्रोसेस से उमा भारती बनी थी, आपने पढ़ाई की बात की, अच्छी बात की, लेकिन आपको उमा भारती को भी याद करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। जहां पे आधार है लोकप्रियता और चुनाव, वहां पे आप पढ़ाई लिखाई लेकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद और एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके विषय में कई सारी सूचनाएं हैं। नहीं, मैंने कंपेयर किया डॉक्टर नवल किशोर, इस चीज का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 27 साल लालू प्रसाद यादव निरंतर अध्यक्ष हैं आरजेडी के। नहीं, लेकिन निरंतर अध्यक्ष हैं वो पूरे इलेक्शन कमीशन के जो प्रावधान है उसके आधार पे हैं। खुले तौर पे जो मीटिंग होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का खुला अधिवेशन में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तो लोग एक्सटेंड कर देते हैं, उनका तो संविधान बदल दिया जाता है कि चुनाव तक जेपी नड्डा ही रहेंगे और उनका उसके पहले भी चुनाव नहीं होता है। ये सारा चीज पब्लिक डोमेन में है। हाँ। जहां तक परिवार लेकिन आप डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते हैं। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, आग लग जाएगी। भीतरी डेमोक्रेसी भी कुछ होती होगी ना पार्टी के भीतर, कि भाई चुनाव हो, खड़े हो लोग। नहीं, बिल्कुल होती है और उस प्रधान को हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। हम लोग ऐसे दल नहीं है जहां पर कि दो व्यक्ति के अलावा तीसरा का कोई नामो निशान नहीं है, हिम्मत भी नहीं कर सकता है बोलने का। वो तीसरा व्यक्ति कौन है भारतीय जनता पार्टी में, आप बता दीजिए। और एक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संगठन है जिसकी इतनी चलती है भारतीय जनता पार्टी में, वो सारे परिवारवाद का पराकाष्ठा है, जिसको आप संघ परिवार के नाम से जानते हैं। आप कहां डिस्कशन करते हैं? डिस्कशन जो खतरनाक है, परिवार तो भारतीय परंपरा में बहुत ही पवित्र संस्था है। उससे निकले हुए जो लोग व्यक्ति हैं उनको पूरा देश जानता है। जो राजनीति में है, लालू जी राजनीति में है, उनके बेटे और बेटी छुप के नहीं रहते हैं राजनीति के। अगर आप देखना चाहें तो वो उस परिवार को जितना भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने जितना दुष्प्रचार किया है, एक शब्द को पूरा दुष्प्रचार किया है, वो आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो इस बार भी 6 ऐसे लोग हैं। विवेक ठाकुर कौन है? हाँ। रविशंकर प्रसाद कौन है? नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए नवल किशोर, विनिबिलिटी एक फैक्टर होता है ना। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव हारेंगी, बार बार हारेंगी, लेकिन पाटलिपुत्र से चुनाव मीसा भारती लड़ेंगी। क्यों लड़ेंगी मीसा भारती चुनाव? क्या गणित है इसका? देखिए, ये नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और नहीं आप तय करेंगे। हाँ, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड। बिल्कुल तय नहीं करूंगी, बस मैं सवाल पूछ तो सकते। मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग नहीं जीत पाए, उनको वित्त मंत्री बना दिया गया। जेटली जी को क्यों भूल जाते हैं? चुनाव का एक पक्ष है जो कि हम मानते हैं कि जनता का समर्थन होना चाहिए। जो भी चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसमें 3 लाख 4 लाख के आसपास वोट मिला है उनको। आप कैसे खारिज कर देंगे उनको? क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक वोट से भी अगर हार जाते हैं, आपको 10 लाख भी वोट आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करते हैं और जो जन का डिमांड है, मांग है, उसके आधार पर टिकट देते हैं। और कई बार हर पार्टी में जो निर्णय होते हैं उसमें दूसरा चीज देखने को मिलता है। बहुत सारे नेता